5 4 जा 23, बस बेटा 3 आंसर हो गया। क्या बात है जी, क्या बात है सर, क्या बात। सर 12th में हमें ये पढ़ना पड़ रहा है सर, ये तो वो काम हो गया कि मतलब हमारे जलने पर नमक छिड़क दिया आपने। हाँ बेटा यही है, क्या करें, अब है तो है, पढ़ना पड़ेगा। बेटा ये चैप्टर के भरोसे मत रहो, आगे बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं। कैलकुलस आएगी ना जब बेटा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स, तब पूछूंगा मैं कि बेटा जलने पर नमक है या क्या है, मिर्च है। चलो चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप क्लास 12th की अप्लाइड मैथ्स कब से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज से हम 12th क्लास की अप्लाइड मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। उसमें टॉपिक आता है नंबर, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। चैप्टर का पूरा नाम है, ये 11 मार्क्स में पूरा चैप्टर आता है। हम यहाँ पर पार्ट्स में करेंगे इसको। तो आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं, मॉडुलो अरिथमेटिक एंड कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ठीक है। ये 2 वीडियोस में ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 2 वीडियोस देख लो, ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लास 12th में अप्लाइड मैथ्स के लिए टॉपिक है ये, ठीक है। ऐसे ही हम आगे एक एक चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएंगे और वीडियोस बनाते जाएंगे। देखो जो भी दे रखा है ना ABQ बुक में, वो कुछ नहीं पढ़ना। मैंने क्या बोला कि अगर ये 2 वीडियोस कंप्लीट देख लोगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरा। हम 12th क्लास में 4th 5th क्लास की मैथ्स पढ़ेंगे। देखो अभी हम क्या जादू करते हैं। एक्चुअल में ये चीज है क्या, ये मॉडुलो अरिथमेटिक और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो है क्या। सबसे पहले तो ये है कि ये कहाँ यूज आता है। बेटा डाटा प्रोग्रामिंग में ये चीज यूज आती है। आगे चल के जब आप MCA करोगे, BCA करोगे, तब ये चीज ज्यादा यूज आती है, ठीक है। देखो है क्या, एक्चुअल में बस रिमाइंडर निकालना है। देखो ये चीज पड़ी होगी, अगर हम नॉर्मल 7 को डिवाइड कर रहे हैं 24 से, ठीक है, 24 को डिवाइड कर रहे हैं अगर 7 से, तो क्या होगा, 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचा 3। ये जो रिमाइंडर है ना, बस यही कंसेप्ट है। बस बस बेटा यही है। ये क्लास 12th में ये पढ़ रहे हो तुम, सोचो, शर्म करो अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा तो। अब इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, बट है यही बस बेटा, बस यही है, खत्म। जो भी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं इतनी सारी ML अग्रवाल की बुक में, उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं है वो। हम देखो कैसे इसको करेंगे, सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके हम। ये रिमाइंडर जो आया ना, बस यही मॉड्यूल है। कैसे, देखो अब यहां पर हम ये चीज पढ़ते थे 5th 6th क्लास में। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A = BQ + R की फॉर्म में, यही दे रखा है ना बुक में, तो है क्या, ये यही तो है। देखो A क्या है, डिविडेंड, B क्या है, डिवाइजर, क्वोशंट आया 3 प्लस रिमाइंडर आया 3, तो ये लिख दिया ना इस फॉर्म में हमने, बस यही तो है बेटा। तो ABR को क्यों कंफ्यूज होते हो, ऐसे पढ़ो ना लॉजिक से। जरूरी थोड़ी है जो बुक में दे रखा है उसको रटना ही जरूरी है, थ्योरी को। लॉजिक समझो और क्वेश्चंस करो सॉल्व। इस एक्सरसाइज में से वैसे 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस बनते नहीं है इस एक्सरसाइज में से। वैसे इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, चैप्टर की बात नहीं कर रहा। ये पूरा 1 चैप्टर 11 मार्क्स में आएगा बोर्ड में, ठीक है बेटा। अब देखो हमने जो ये लिखा है अभी, A = BQ + R, ठीक है, ये चीज लिखी। इसको हमने मॉडुलो अरिथमेटिक में कैसे लिख के दिखाना है, बस ये चीज हमें समझनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये रिमाइंडर जो निकल के आता है ना, ये यही है। एक्चुअल में क्या है, वो ये कह रहा है कि 24 mod 7, ये मॉड का मतलब मॉडुलो का शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 7 से 24 को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा ना। बस बेटा यही आंसर है, बस यही चीज है मॉडुलो। तो मैं और क्या बोल रहा था तुम्हें बेटा कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा, बस यही है। देख लो 12th क्लास में आ गए और मैं तुम्हें 5th 6th में पहुंचा दिया मैंने दोबारा, बस है ही यही। अब इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। देखो वैसे तो इतना ही है कंसेप्ट, बट इसमें अगर मान लो, अगर मैं कहता हूं कि मुझे -8 mod
5 निकालना है, तो कैसे करेंगे? वही चीज, यहां पर मॉड 7 को 24 से डिवाइड किया था, वैसे ही 5 को -8 से डिवाइड करना है। कैसे? देखो, अब यहां पर एक चीज समझ लो बस, क्या? माइनस वाले में एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें माइनस के साइन को भूल जाओ, इससे बड़ा नंबर ही लिखना है यहां पर। तो 5 2 सा 10 होगा, तो हम क्या कर दें, यहां पर -2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर -10 आ जाएगा। ये चीज बताओ, समझ में आई? क्या करते हैं हम यहां पर, 7 3 सा 21 लिखा, क्योंकि प्लस में था तो प्लस का 21 आया। 5 2 जा 10 होंगे और माइनस का साइन तो -10 आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कैसे, -8 -10, ये चीज समझो। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो -8 ये माइनस जो माइनस कर रहे हैं और -10 ये, तो -8 माइनस प्लस 10 तो 2 आया, तो रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। तो इसका आंसर क्या हो गया, -8 mod 5 का आंसर क्या हुआ, 2 हुआ। बस बेटा खत्म, यही कंसेप्ट है, खत्म। बट इसमें बस एक्स्ट्रा लॉजिक्स बढ़ते रहेंगे। मॉडुलो अर्थमेटिक का तो इतना सही कंसेप्ट है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की अभी बात करेंगे, बट मॉडुलो अर्थमेटिक का बस इतना सही कंसेप्ट है। अब इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज बता दी हैं डिटेल में बुक में। एमएल अग्रवाल की बात कर रहा हूं, हम एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। क्वेश्चंस तो हम कहीं से भी एक्स्ट्रा उठा लेंगे, हमें कंसेप्ट समझना है बस। मैंने आपको बार बार बोला है कि 2 वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा चैप्टर, ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी पूरी। देखो बेटा, इसमें 1-2 चीजें और समझ लो बस। यहां देखो, अगर कोई क्वेश्चन आया, समझ लो यहां पर हम रैंडम ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन, यहां से बुक से ले लेते हैं। देखो 9 + 23 अगर ये दिया हुआ है और साथ में बोला गया है कि mod 12, क्या करोगे इसमें? है इसमें कुछ भी? अरे 23 और 9 को प्लस कर दो, कितने आ जाएंगे 23 और 9, बताओ? 32 mod 12। अभी बताया है, सिर्फ 12 को 32 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचा, बस वही आंसर है। ये काम करते थे हम पहले बचपन में, वही चीज है, बस घुमा के आ चुका है, बस और कुछ नहीं है। देखो बेटा 8 आ गया आंसर हमारा, बस ये आंसर है हमारा, ठीक है। देखो ये 12 से बड़ा नंबर है ना 32, जब तक 12 से छोटा नंबर ना आ जाए यहां पर रिमाइंडर में, तब तक करते जाना है बस। अगर एक बारी में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो करते रहो। देखो यहां पर 8 × 7, अब यही प्रॉपर्टीज को डिटेल में दिखाया गया है, बट है कुछ नहीं, लॉजिक वही है बस। 8 7 × 56 हो गए, mod 6 निकाल दो, वही 6 से डिवाइड करो 56 को, कितने रह जाएगा ये बताओ? 9 6 × 54, 2 रिमाइंडर आया, तो क्या हो गया, 2 आंसर हो गया इसका, बस यही चीज है इसमें, ठीक है। मॉडुलो अर्थमेटिक का कंसेप्ट बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो ये कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, इसको पढ़ेंगे, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने क्या बताया कि 2 वीडियोस में सब खत्म हो जाएगा। अब बेटा ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का कंसेप्ट देख लो, ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलस की बात हो रही है। अब मॉडुलो अर्थमेटिक खत्म हो गया बेटा, बस इतना ही है। हाँ बेटा, और क्या लोगे, बस इतना ही है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में देख लो क्या होगा, 15 mod 7 एंड -6 mod 7, ऐसे लिख दो चाहे ब्रैकेट में लिख दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेवन को 15 से डिवाइड करो, कितना है? इसका आंसर हम क्या बोलेंगे, अगर इसको हम नॉर्मल सॉल्व करते, मॉडुलो अर्थमेटिक कर रहे हैं हम इसमें,
हम पढ़ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ही रहे हैं, बट कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो निकल के तो बेटा मॉडुलो अर्थमेटिक में से ही आया ना। सिर्फ मॉडुलो अर्थमेटिक निकालो, कॉन्ग्रुएंस को भूल जाओ अभी। सिर्फ मॉडुलो अर्थमेटिक क्या आएगा, इसका आंसर हम निकालते तो क्या आता, हमारा 1 आंसर आता इसका। इस पर आ जाओ। अब देखो बेटा 7 को -6 से अगर मुझे करना है, अब देखो कैसे करें। इस माइनस को तो पहले भूल जाओ, माइनस को तो भूल जाओ। 6 को देखो, इस माइनस को भूल जाओ ना, भेज दो इसको, कह दो ये चला गया, टाटा बाय बाय, टाटा 6 गुड बाय। देखो, अब 6 को देखो बस। अब 6 से छोटा तो हम कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम यहां पर, क्या करेंगे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, किसमें मल्टीप्लाई करें, 7 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। ये बताओ मेरे को। अब देखो -6 से -7 छोटा ही है, हम इसके नीचे छोटा नंबर ही लिखते हैं ना बेटा, जब डिवाइड में करते हैं तो -6 से -7 छोटा ही है ना। तो मैंने क्या किया, कोशेंट ले लिया -1, तो 7 बन जा 7 और माइनस का साइन। अब मुझे इन दोनों को माइनस करना है, तो मैंने अभी बताया कि क्या करेंगे, कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आया 7 को अगर मैं -6 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। ये चीज समझ में आई, क्या हो रहा है देखो, ये चीज समझनी है। अब हमने मॉड निकाल लिए, दोनों के मॉडुलो अर्थमेटिक पढ़ लिया अब हम आ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के कंसेप्ट पे। एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो है क्या, 7 का मॉड करा 15 से, यानी कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया, इसको सॉल्व किया रिमाइंडर 1 आया, दोनों को रिमाइंडर 1 आया। इसको लिखने का तरीका क्या है कि 15, हम कह सकते हैं ना कि 15 -6 के बराबर ही तो है, फिर यही तो लॉजिक हुआ कि 15 इज इक्विवेलेंट टू -6, यही लॉजिक है ना। तो 15 इज, तो हम यहां पर इक्विवेलेंट कहते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पढ़ते हैं। इसका साइन होता है ऐसे 3 बार स्ट्रेट लाइन, और यहां पर -6 और mod 7। कहने का मतलब लॉजिक ये है कि mod 7 अगर मैं 15 के साथ रखूं तो रिमाइंडर 1 देता है, mod 7 अगर -6 के साथ रखूं तो रिमाइंडर 1 देता है, जो कि हमने अभी निकाला है। तो बेटा ये तरीका है लिखने का कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो को, बस इसी को ही कहते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। यहां पर सेम मॉड होना चाहिए, इससे डिवाइड कर रहे हैं हम किसी दो नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, करने पर रिमाइंडर 1 आता है, तो हम कहेंगे कि 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू -6। तो 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू -6 mod 7। अब इस पूरे को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। हो गया बेटा, इसका भी कंसेप्ट खत्म हो गया, ये भी टाटा बाय बाय कर दो इसको भी। कैसे हमने 10 मिनट के अंदर मॉडुलो अर्थमेटिक भी पढ़ लिया, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो भी पढ़ लिया, ठीक है। बुक में पता नहीं, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं जो कि कंफ्यूज हो जाओगे, उसका लॉजिक मत लगाओ, मैं क्वेश्चंस में ही समझा दूंगा कि प्रॉपर्टीज क्या है। अलग से पढ़ने की प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिन प्रॉपर्टीज को अलग से पढ़ने की जरूरत होगी वो मैं पढ़ाऊंगा आगे के चैप्टर्स में, इसमें जरूरत है ही नहीं। बेटा एक रैंडमली क्वेश्चन ले लेते हैं जो मेरे माइंड में आया है अभी, देखो इसका अगर मुझे 3 to 3 का मॉड निकालना है तो क्या आएगा, 7 से डिवाइड कर लो, चलो बेटा 7 ही ले रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, तो 5 ले लो, 5 लेके करो, 3 2 3 करो इसे सॉल्व, क्या आना चाहिए इसका आंसर, 5 6 30, 2 3 5 4 23, बस बेटा 3 आंसर हो गया। क्या बात है जी सर, 12th में हमें ये पढ़ना पड़ रहा है सर, ये तो वो काम हो गया कि मतलब हमारे जलने पर नमक छिड़क दिया आपने। हाँ बेटा यही है, क्या करें अब, है तो है, पढ़ना पड़ेगा। बेटा ये चैप्टर के भरोसे मत रहो, आगे बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, कैलकुलस आएगी ना जब बेटा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स, तब पूछूंगा मैं कि बेटा जलने पर नमक है या क्या है, मिर्च है। चलो चलो। अब देखो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लो, बस कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज हैं।
बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज जो काम की होंगी वही पढ़ाऊंगा, बस फालतू कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। यहां देखो, अगर यहां पर ये चीज लिखी आई a प्लस बी मॉड n का मतलब यहां पर दो नंबर है उसका मॉड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि a मॉड n अलग एंड फिर मतलब प्लस का साइन एंड साथ में b मॉड n। एक ही बात है दोनों, या तो दोनों को प्लस करके उसको डिवाइड कर दो या फिर अलग अलग कर दो। तो हम सर ऐसा क्यों पढ़ते हैं बेटा, देखो अगर नंबर ऐसा आ गया कि बहुत बड़ा आ गया तो प्लस तो चलो कर दोगे, बट ऐसा ही केस अगर मान लो मल्टीप्लाई में आ जाता है कि a मल्टीप्लाई b है उसका मॉड 7 है। अब मान लो मल्टीप्लाई में नंबर्स आ गए इतने बड़े, मान लो ये नंबर्स आ गए बेटा, मुझे इतना पता है कि 12th क्लास में आने के बाद भी तुम इतनी बड़ी मल्टीप्लाई में गलती करोगे। तो इसलिए बेटा हम यहां पर ये वाली प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं कि इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसका भी मॉड निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, आंसर इससे भी आ जाएगा। आगे देखो, एक एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहां पर मान लो कि कॉन्ग्रुएंस में ये लिखा है ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो पावर में यहां पर भी लगा दूंगा और मॉड 7 या मॉड n जो भी है, जो जिसका भी मॉड होगा, बस ये प्रॉपर्टी है यहां पर कि अगर मैं इस तरफ की पावर करूंगा तो इस तरफ की पावर भी होगी। जैसे हमने समझा था ना कि 15 कॉन्ग्रुएंस -6 मॉड 7, ये समझा था। अगर मैं यहां पर पावर 2 कर रहा हूं तो मैं यहां पर भी पावर 2 करूंगा, अगर मैं यहां पर पावर 10 कर रहा हूं तो यहां पर भी पावर 10 करूंगा, बस यही प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है कि a कॉन्ग्रुएंस b मॉड n। अब मुझे यहां पर दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी, तब भी बात एक ही है। मैं तभी कह रहा हूं कि ये प्रॉपर्टीज को रटने से या फिर समझने से कोई फायदा नहीं है। मैं तभी कह रहा था कि क्वेश्चंस में करवा दूंगा, बट मुझे बाद में फिर ये मत कहना कि सर आपने प्रॉपर्टीज नहीं समझाई, मैं इस वजह से समझा रहा हूं, बाकी इनका यूज डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही होगा। एक प्रॉपर्टीज और देख लो कि जैसे a कॉन्ग्रुएंस b मॉड n एंड साथ में c कॉन्ग्रुएंस d मॉड n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका और दूसरा तरीका है लिखने का, ये जो समझो कि a की मल्टीप्लाई c में होगी और b की मल्टीप्लाई d में होगी, तो ac इक्वल टू b d मॉड n, ठीक है जी। ये इसके अलावा और कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। बस अब हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चंस किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से करने हैं। मेन काम क्वेश्चंस का ही है, क्योंकि मैंने बताया है कि इसमें 1 या 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं बनेगा बोर्ड एग्जाम में। देखो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एक्चुअल में क्या है, अभी हमने यहां पर देखा था ना एक एग्जाम्पल, तो यहां पर देखो कि अगर ये चीज ऐसे लिखी हुई है, इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जो भी मॉड में दे रखा है वो डिविजिबल बाय k। मतलब क्या है इसका, ये एग्जाम्पल से समझो कि बस ये तो लिखने का तरीका है। जैसे मैंने अभी समझाया ना यहां पर कि अगर ये चीज मेरी लिखी हुई है तो ये मेरा आया था, मैंने अभी चेक किया था ना कि 7 को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आया था। अब इसका मतलब ये है कि 15 माइनस 1 अगर करोगे तो वो 7 का डिविजिबल होगा, 7k कर देंगे हम यहाँ पर। देख लो 15 माइनस 1 14 करोगे, 14 7 का डिविजिबल ही है, तो मतलब ये होता है इसका कि दिस माइनस दिस करने के बाद वो पूरा पूरा एक डिविजिबल आता है, जो कि लॉजिक देख लो इस चीज का क्या है। सिंपल सी बात यही है कि 7 को अगर हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 14 1 2, ठीक है। अगर यहां से ये रिमाइंडर में इसमें 1 कर दूं तो 14 ही बन जाएगा ना एक्चुअल में, तो फिर 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। बस ये चीज इसकी नोटेशन है लिखने की एक तरीके से कि इसको हम ऐसे भी करके दिखा देते हैं, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। बस ये नोटेशन है जो बुक में लिखी है ना लैंग्वेज, बस वो लैंग्वेज है।
आगे स्टूडेंट देखो, इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या होती है, ये इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट है बस। इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या है? द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ अ मॉड n इज डिनोटेड बाय दिस। जो भी हम इक्विवेलेंस क्लास या कॉन्ग्रुएंस क्लास के बारे में बात करते हैं तो हम इससे डिनोट करते हैं। ये ऐसे ब्रैकेट में, क्लोज्ड ब्रैकेट में अगर लिखोगे तो ये इक्विवेलेंस क्लास है। ये 11th में अप्लाइड मैथ्स में पढ़ चुके होंगे पहले। तो इसकी नोटेशन ऐसे लिखेंगे हम, जिसमें ये जो k और ये जो b होगा ये बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। ठीक है, ये चीज समझ लो बस क्या है। इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इजीली कि एक्चुअल में ये है क्या। अगर देखो यहां पर, देखो बेटा एग्जांपल से ही देखो बेटा एग्जाम्पल से ही मैं समझा पाऊंगा, थ्योरी तो क्या ही समझोगे, थ्योरी वैसे ही क्लियर हो जाएगी जब एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो 5 मॉड अगर 7 निकालना है तो इसका मुझे आंसर क्या मिलेगा, इसका मतलब ये चीज वो कह रहा है कि इसको मैं कह देता हूं कि ये बी होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां पर इक्वल टू में लगा दो या कॉन्ग्रुएंस लगा दो। तो यहां से मतलब ये हुआ कि b माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, 7k होगा, जो कि हमने अभी पढ़ा था कंसेप्ट। इसमें देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7k प्लस 5। अब वो मुझे ये कह रहा है कि इसमें मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो इक्विवेलेंस क्लास देखो कैसे निकलेगी। अगर मैं यहां पर इफ k की वैल्यू 0 पुट करूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी b के लिए, मुझे बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। अगर ये 5 मिलेगी। अब मैं k के लिए अगर 1 पुट करूं तो मुझे b के लिए क्या वैल्यू मिलेगी बताओ। अब k के लिए मैं 1 माइनस 1 अगर दोनों पुट करूं, 1 और माइनस 1, तो मुझे b के लिए क्या मिलेगा। देखो यहां पर अगर मैं यहां पर k की जगह पे 1 पुट करूं तो 7। अच्छा, इसको लिखने का तरीका देख लो बस क्या है कि इसको कैसे लिख रहे हैं हम, कि इसको ऐसे करके दिखाएंगे हम 5 प्लस माइनस 7। देखो ये क्या तरीका है इसका कि 5 तो ये एज इट इज आ गया, अगर हम प्लस का 1 रखते हैं तो प्लस का 7 आएगा, और अगर माइनस का 1 रखते हैं तो माइनस का 7 आएगा। बस यही चीज है, बस इसको लिख के दिखाना है और कुछ नहीं है। लिख के दिखाने का एक तरीका। अब ये कितना हो जाएगा, देखो अब यहां पर 2 अगर पुट करूंगा तो ये 14 हो जाएगा, और अगर -2 पुट करूंगा तो ये -14 हो जाएगा। तो देखो बेटा इसके लिखने का तरीका क्या है, यहां से देखो बस यहां से इसके लिखने का तरीका क्या है इक्विवेलेंस का। हम यहां पर लिखेंगे ऐसे, ये 5 अंदर एंड देन ये 7 जिसके लिए निकाल रहे हैं, और आगे हमारा क्या आ जाएगा आंसर जो भी है 5 प्लस माइनस 7 और 5 प्लस माइनस 14, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। बस यही है हमारा इक्विवेलेंस क्लास। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बस इसका कंसेप्ट समझा है कुछ एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं ML अग्रवाल के या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, सब एक वीडियो में कवर करके ये टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो को अच्छे से समझ लो, अच्छे से देख लो, तभी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। ओके, गुड लक, बाय बाय।